नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। सीधे गाजीपुर बॉर्डर से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको बताते चले, गणतंत्र दिवस परेड की खूब झांकी आप सबने देखी होगी, लेकिन आज जो झांकी अपनी ट्रैक्टर रैली के जरिए इस देश को किसानों ने दिखाई है, उन्होंने अपने इरादे बता दिए। उन्होंने ये जता दिया है कि उनके जेहन में क्या है। जो ट्रैक्टर खेतों में चला करते थे, उसको आज किसान हाईवे पर लेकर आ गए और उनकी ओर से साफ साफ दो टूक कह दिया गया है कि ये तो अभी सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर 26 जनवरी की अभी बाकी है। एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने को लेकर और तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिए जाने की मांग को लेकर आज सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान संगठनों की ओर से ये शक्ति प्रदर्शन किया गया। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान संगठनों का जमावड़ा था और उनकी ओर से दो टूक स्पष्ट कर दिया गया कि अगर सरकार कल होने वाली बातचीत के जरिए उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर असली पिक्चर दिखेगी 26 जनवरी को। ये रिपोर्ट देखिए। 8 राउंड की बातचीत के बाद भी किसानों और सरकार का गतिरोध जब रास्ते पर नहीं आया तो किसान रास्ते पर आ गया। जो ट्रैक्टर खेतों में चलते हैं वो हाईवे पर चलने लगे। निकल पड़े किसान लेकर अपना अरमान कि खत्म करके मानेंगे कृषि कानून, पूरा है जुनून। किसानों की ट्रैक्टर रैली लगातार जारी है। इस वक्त एक ऐसे ट्रैक्टर और ट्रॉली पर हम मौजूद हैं जहां पर सोफा लगाया गया है। तमाम ये हरियाणा के किसान हमारे साथ, हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। कानून हमारे हित में नहीं है। कानून अगर हित में होता तो किसान इतना यहाँ पे होता। आप लोग भी हट पर है ना, सरकार समझा रही है, आप लोग भी तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, सरकार का औचित्य क्या था? जो हम मांग रहे वो तो सरकार दे नहीं रही और धक्के से हमारी जमीनों पे कब्जा देने के लिए ये अडानी अंबानी के WTO के कानून हमारे गले में फांसी के फंदे की तरह डाल रही। कांग्रेस इस बिल को ला रही थी जब यही लोग, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी ने इसी बिल पे विरोध किया था कि ये बिल नहीं आना चाहिए। आज क्यों आया फिर ये? ऐसा मार्च शायद ही कभी आपने देखा हो। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, महामाया फ्लाईओवर, NH 91, कुंडली, मानेसर, पलवल, जींद, सोनीपत, गोहाना, जगह अलग अलग है लेकिन तस्वीरें एक जैसी। बढ़े जा रहे हैं किसान, बढ़ता जा रहा है किसानों का हौसला, बढ़ता जा रहा है सरकार से गतिरोध। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां बन के चल पड़ा है किसानों का। अपने ट्रैक्टर पर सवार होके निकल पड़े हैं किसान अपने खेत की ओर नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा संदेश देने के लिए। कुंडली से लेके टीकरी तक हौसला बुलंद है। हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान सवार हैं। चेहरे पर जुनून है और आंखों में चमक। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। यहाँ से किसानों ने जब ट्रैक्टरों पर कूच किया तो नजारा बेहद भव्य नजर आ रहा था। जिस तरीके से आप लोग किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये एक नया उसमें चैप्टर, नया चैप्टर है। किस तरीके से, क्योंकि कल बातचीत होनी है आपकी। तो बातचीत आज आप लोग इस तरीके से तो क्यों नहीं कर सकते? बातचीत होगी तो उसकी 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें भाई। 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे? तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। रंग बिरंगे ट्रैक्टर पर लदे किसान, किसानों के हाथ में तिरंगा, कारों की छत पर बैठे किसान, अलग अलग वेशभूषा में किसान। पूरा नजारा किसी विरोध प्रदर्शन का कम बल्कि किसी झांकी जैसा लग रहा था। किसानों ने ट्रैक्टर को अपना प्रतीकात्मक हथियार बना लिया है। ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार को किसानों की बातें माननी ही पड़ेंगी। हम चाहते हैं जैसे किसान अब अपनी खेती कर रहा है या जो भी है उसको उसके हाल पे रहना चाहिए, लेकिन जो किसान अपनी फसल बोता है उसका
मुआवजा उसको सही मिलना चाहिए। लेकिन इसीलिए तो सरकार बोल रही है कि हम ये कानून ले आए हैं, सिर्फ इसी वजह से। ये सरकार जो गुमराह कर रही है किसान को। हमारी मांग 10 रखी गई थी वहाँ पे, तो 2 मांग ली उन्होंने जो पीछे की थी। जो मेन है कानून वापस ले जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बने जिसमें अगर उससे कम खरीदता सजा का प्रावधान हो। अब आप देख लो आय दुगनी की बात हुई थी। आप यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि लग रहा है कि एमएसपी पर सरकार मान जाएगी, इस तरह का रुख देखने को मिल रहा है। देखने को ऐसी जैसे नेताओं के उनकी भाषा से ऐसा लग रहा है कि मान जाएगी, लेकिन जब लिखित में कानून बन जाए जब तभी तो हमें विश्वास करेंगे। सरकार ने लाख कोशिशें कर ली लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। 8 जनवरी को 9वें राउंड की बैठक के पहले किसानों ने सरकार के सामने ट्रैक्टर के साथ शक्ति प्रदर्शन कर दिया। इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर से। ये ट्रैक्टर लेकर वो आई हुई हैं और किसानों को अपना समर्थन कर रही हैं। पूनम, क्या चाहती हैं आप? यही चाहे काले कानून रद्द हो जाए। पूरा देश जिसमें पूरे अन्नदाता की सहमति है उसमें हमारी, हम देश से बाहर तो है नहीं, किसान से बाहर नहीं, क्योंकि किसान परिवार से। तो आप ये ट्रैक्टर चलाती हैं? हाँ, वैसे नहीं चलाती मैं, अब समर्थन देना ही हो, ट्रैक्टर लेकर आए हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं। वैसे थोड़ी ट्रैक्टर चला के हंसी का जाम है। तो ट्रैक्टर सीखा है यहाँ पर किसानों के साथ इस रैली में शामिल होने? पहले भी सीख रखा ट्रैक्टर किसान परिवार से, ऐसी बात ना कि मैं नहीं सीखा। सरकार की कोशिश है कि वो इन ट्रैक्टरों को वापस खेत तक पहुंचा सके किसान को मेड़ तक। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये तमाम ट्रैक्टर्स हैं जिसके जरिए दरअसल एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश सरकार को कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर इसी तरह की स्थिति आपको 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस परेड के दिन भी दिखाई देगी। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर पंजाब के भी किसान हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर बाइक पर भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है यहाँ पर इनकी भारी तादाद आगे की ओर बढ़ते हुए। किसानों ने तो अपनी ताकत का नजारा दिखा दिया। अब देखना ये है कि कल किसानों के साथ होने वाली अहम बैठक में सरकार का रुख क्या रहता है। चित्रा त्रिपाठी, मौसमी और कुणाल के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। अब आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसान कैसे मांगेंगे? मांगे उनकी जो मंजूर अब तक नहीं की गई है, क्या सरकार उसको लेकर बीच का कोई रास्ता निकाल लेगी? आज जो ट्रैक्टर रैली की गई थी उसके जरिए किसान नेताओं को क्या हासिल हुआ, इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ जहाँ पर आप लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आज के इस ट्रैक्टर रैली के जरिए आपने शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन किसान नेताओं को, आप लोगों को आज के इस दिन हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? करे शक्ति प्रदर्शन से सरकार को पूछो कि उससे क्या हासिल हुआ। हमने तो अपने ट्रैक्टर रवा कर रहे हैं, जब परेड में जाएंगे ये उसके लिए। सरकार से पूछो। कल जब बातचीत होनी थी तो उसके ठीक पहले आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन क्यों किया गया राकेश जी? हाँ, करना पड़े, सारी चीज करनी पड़े, दिखाने के लिए करना पड़े, करेंगे। अभी और भी होगा, और भी होगा। अभी क्या दिखाना चाहते हैं आप सरकार को? अच्छा, सरकार ने देखा नहीं क्या अभी कुछ? भाई सरकार को तो दिखे हैं, उसके तो बहुत आंख है देखने के लिए। चारों तरफ को दिल्ली के किसान बैठा हुआ है तो ये दिखाई नहीं दे रहा सरकार को। अरे बिल वापसी ले लो, इसमें एमएसपी पे कानून बना दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दो। कैसा क्या जिदबंदी है, सरकार बिल्कुल हटाई नहीं हट रही। आज आप लोगों के आंदोलन का 43वां दिन भी खत्म होने को है। ऐसे में कल अगले दौर की बातचीत, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या किसान नेताओं को ये लग रहा है कि दरअसल एमएसपी को लेकर हो सकता है सरकार मान जाए, लेकिन तीनों कृषि कानून के मामले पर उसको रद्द करने को लेकर मामला अटका हुआ है? ये बिल भी वापसी लेंगे और एमएसपी पर कानून भी बनाएंगे। हम क्या कहीं गांव में जाने लग रहे हैं क्या हम वापसी? ये जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी इनको आराम होगा।
नहीं तो यहाँ से दिल्ली से इसे जनता की जैसे उसमें नहीं, वहाँ लेह लद्दाख में जब बर्फ जम जाती है तो फ्लाइट की सर्विस से सामान भिजवावे, ये दिल्ली में फ्लाइट सर्विस शुरू होगी, दिल्ली में बंद होगा चारों तरफ से, नए मोर्चे लगेंगे। अभी तो बहुत काम होना, ये तो सरकार मान जाए, अपना काम कर ले, किसान भी अपना खेत में काम कर ले, क्यों हमारा भी नुकसान करें, क्यों अपना भी इलाज करवावे। ये अपना बिल वापसी ले ले। सर क्या जिद्दबद्दी सरकार को कि बिल वापसी नहीं ले रही। ये ट्रैक्टर परेड में भी शामिल होंगे और टैंक और ट्रैक्टर बराबर बराबर चलेंगे। टैंक राइट साइड में होगा और ट्रैक्टर बाई साइड में होगा, दोनों चलेंगे। जो मंच होगा जिधर, उधर टैंक चलेगा और लेफ्ट साइड में उसके ट्रैक्टर चलेगा, दोनों चलेंगे। ये तैयारी कर ली किसानों ने। हाँ, आप लोगों ने तो पूरी तैयारी 26 जनवरी तक की कर ली है और आप लोगों की ओर से कहा भी गया कि आज की ये जो ट्रेलर दिखा है ये तो बहुत छोटा है, असली पिक्चर 26 जनवरी को दिखेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ओर से अलग अलग मंचों पर संदेश दिया गया है किसानों को। उनकी ओर से कहा गया कि अगर कोई दूध खरीदने आता है तो वो गाय या भैंस लेकर थोड़ी ना जाता है। इसी तरह अलग अलग उदाहरण भी उनकी ओर से दिए गए। कृषि कानून आप लोगों के हित में है, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए है, जो गरीब किसान है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए है। तो क्या ये बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? क्योंकि सरकार का ये तर्क है कि इतनी जल्दी न कोई कानून बनता है, न किसी कानून को इस तरह से हटाया जाता है। अच्छा, हटावेंगे, ये किसान ही हटवाओगा कानून को। हमें कानून चाहते नहीं, कानून ले आए। धान जो आधे रेट में बिक रहा है फसल किसान की, बाहर का व्यापारी आवेगा, एमएसपी है नहीं, आधे रेट में वो खरीद करेगा। और कानून बहुत बढ़िया, उन्हें मास्टर जी से मिलवा, उनसे हमें जो उनसे ने ये कानून बनाए। बहुत इसमें आदमी लगे ना, कौन कौन वे लगे, उनका अता पता बताओ कौन कौन थे वे, उन्हें लेकर चलेंगे खेत में। अभी गन्ने की छिलाई का काम चल रहा, वो 10 दिन हमारे साथ रहेगा, ठीक है। और जब बताएगा कि कानून बढ़िया है या खराब है, जाकर देखो उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव जो पर्ची आती है उस पर ये लिख रहा है 000 रेट है, 00। ये गन्ने का रेट लिखा हुआ है पर्ची पे, यही नहीं पता कि भाव क्या है। कानून बढ़िया है, खेती में लागत बढ़ेगी, एक आखिरी सवाल अब आपसे रेट में बिकी, ठीक है, और आमदनी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी, अब चूंकि अगले दौर की बातचीत होनी है, अगर कल भी बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या कहीं ऐसा भी मैसेज जा रहा है कि दरअसल आप लोग यानी कि जो 40 किसान संगठन बातचीत कर रहे हैं वो भी जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार संशोधन को तैयार है लेकिन आप लोग सिरे से उस कानून को खारिज करने की बात कर रहे हैं जो दोनों ही सदनों से पास हुआ है? राकेश जी। हाँ, तो दोनों ही सदन खारिज करेंगे उसको, कानून को दोनों ही करेंगे खारिज। ये पार्लियामेंट्री सेशन बुलाएंगे, उसे कानून को खारिज करेंगे, और जो हमारे पक्ष में नहीं बोल लगा उसकी हमें लिस्ट का भी पता चलेगा। ये उसका लाइव दिखा देना, जो कल मीटिंग होगी सीधी दिखाए सारे चैनलों पे। भाई बिना मुकदमे की तारीख है, तो मुकदमा हमारे पास तारीख लग रही, किसान तो भुगत रहा है ना उसको। बिना मुकदमे की तारीख दिल्ली में ही लगती देखी हमने। ये दोनों सदन बुलवाएंगे, उनको बिलों को कैंसिल करेंगे और 100 का 100% हमारे पक्ष में हाथ उठाएंगे पार्लियामेंट, वो चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और जो सा हमारे पक्ष में नहीं बोल लगा उसे भी देखेंगे कौन सा नहीं बोलता। ये बुलवा तो ये उसमें बुलवाएंगे ना, बजट जब ये पेश करेंगे फरवरी में, तो जब तो आएंगे ही ना, सब इकट्ठे होंगे, जब उस कुण पे तो मिल लेंगे हम भी। जब सारा आन दो ना, पक्ष विपक्ष को इकट्ठे हों, तो दोनों रिश्तेदार ही हैं आपस में, सारे अलग अलग ना, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब आन दो ना तुम वहां पे देखेंगे वहीं। हाँ, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। आज ट्रैक्टर रैली थी, ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है। हजारों की तादाद में अलग अलग ट्रैक्टर अलग अलग रंगों के अलग अलग बॉर्डर पर जरूर मौजूद रहे और लगातार वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन दरअसल उनका मकसद सिर्फ एक था और वो था कृषि कानून को वापस ले सरकार। एमएसपी को लेकर जो लिखित आश्वासन लगातार मांग की जा रही है किसानों की ओर से, उसको कानूनी अमलीजामा पहनाया जाए। लेकिन इस
पर बात अभी तक बन नहीं पाई है। सरकार कह रही है कि कानून किसानों के हक में है और ये कानून पूरे देश के लोगों के लिए है, जबकि दूसरी तरफ 40 किसान संगठन ऐसे हैं जो लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि नहीं, आप इसको खारिज कीजिए, ये हमारे हक में नहीं है। ऐसे में अब बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? कल की तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जब 7वें दौर की बैठक में 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन जो 2 बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर 9वें दौर की जो कल बैठक होने वाली है, क्या उसमें सहमति बन जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार ने बहुत समझाया, लेकिन किसानों को कृषि कानून समझ नहीं आया। सरकार के मंत्री अपनी बातों पर अड़े रहे और दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे रहे। बारिश आई, कोहरा हुआ, ठंड बढ़ी, लेकिन किसान जहां थे वहीं के वहीं डटे रहे, अड़े रहे अपनी मांगों पर। किसान बताते रहे कि उनका प्रदर्शन रोज का रोज बढ़ेगा। केएमपी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो किसान ट्रैक्टर को लेकर के राजपथ या दिल्ली के किसी हिस्सों की ओर कूच करेंगे और गणतंत्र दिवस की थीम पर ही परेड करेंगे। और आज उसी परेड की एक झांकी, जिसे कह सकते हैं रिहर्सल, किसानों ने शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर हैं जो सिंघू बॉर्डर से कुंडली होते हुए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं। इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 घंटे की ये यात्रा है। सिंघू बॉर्डर से किसान टीकरी की ओर जाएंगे, टीकरी बॉर्डर से किसान सिंघू बॉर्डर की ओर आएंगे। या 2 घंटे की यात्रा खत्म होने के बाद, ये परेड खत्म होने के बाद किसान अपने घरों की ओर चले जाएंगे। ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन है और संदेश सरकार को कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो न सिर्फ आंदोलन चलेगा बल्कि और तीव्र होगा। किसानों के लंगर पर सवाल उठे, उनकी गाड़ियों पर सवाल उठे, फूट मसाज पर सवाल उठे, उनकी संपन्नता पर सवाल उठे, लेकिन किसान नहीं उठे। वो जमे रहे अपनी मांगों पर, सख्त रहे अपने इरादों पर। किसानों को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। रिदम चौधरी इनका नाम है। इनके हाथ में देखिए भारतीय किसान यूनियन का झंडा है। क्लास 1 में ये पढ़ते हैं। किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? किसानों के सम्मान में। सम्मान करने के लिए क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? बिल वापस होने चाहिए। वैसे तो ये बहुत छोटे हैं, इनके परिवार से लोग हैं जो उनको बता रहे हैं कि दरअसल आप किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। पूरे परिवार के साथ ये लोग मैं चाहूंगी शीशा नीचे कीजिए। आपके पास लैपटॉप भी है, बड़ी गाड़ी भी है, तो कई लोगों ने तंज कसा था कि किसानों के पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सारी चीजें कहाँ से क्यों, मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे किसान हैं, ग्रेजुएट है, अपना वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है हमारे यहाँ और सपोर्ट में भी आए किसानों की। क्या दिक्कत है? आप किसानी करते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। 100 बीघे किसान है हमारे, खेती करें। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या चाहे, जो हमारी मांगे बस वही वापसी हो जाए। सरकार किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान तो लंबी तैयारी किए बैठे हैं। राकेश जी, माना जा रहा है कि कल जो बातचीत सरकार के साथ होनी है उसके ठीक पहले आप लोग अपनी ताकत सरकार को दिखा रहे हैं। हाँ, बिना ताकत के सरकार मायने नहीं, ताकत दिखा रहे। आगे क्या होगा अगर कल की बातचीत भी सकारात्मक दिशा में जाएंगे? सरकार किसानों के बीच पैदा हुए गतिरोध को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन किसान तय किए हुए हैं कि पहले कृषि कानून खत्म हो, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। क्या है प्लानिंग आप लोगों की आगे की? देखिए, आज आपके माध्यम से पूरे देश ने देखा, ये हिंदुस्तान के किसानों का ईस्टर्न पेरिफेरल पर किसानों के द्वारा जो ट्रैक्टर हैं उनकी एक परेड निकाली गई, एक रिहर्सल की हमने 26 जनवरी की। हमारा आज का ये संदेश है सरकार से, सरकार हमारी भावनाओं का आदर करे, देश की भावनाओं का आदर करे। आज जो किसानों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है उसका आदर करते हुए हट छोड़े। मोदी जी तो लगातार समझा रहे हैं कि कानून आप लोगों के हित में है। कानून हमारे हित में नहीं है। कानून अगर हित में होता तो किसान इतना यहाँ पे होता। हम कानून को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। पर कुछ और युवा नेता बताइए, आप लोग भी हट पर है ना? सरकार समझा रही है, आप लोग भी तो नहीं मान रहे हैं। नहीं, सरकार का औचित्य क्या था? जो हम मांग रहे वो तो सरकार दे नहीं रही और धक्के से हमारी जमीनों पे कब्जा देने के लिए ये अडानी अंबानी के WTO के कानून हमारे गले में फांसी के फंदे की तरह डाल रहे। किसानों के चेहरे बदलते हैं मगर बातें वही हैं, वैसी ही नाराजगी, वैसी ही मांग।
सिर्फ रिहर्सल है प्राची, आगे भी लड़ाई जारी है। हाँ हाँ, पूरी जारी रहेगी 26 तारीख तक। जब नाम बने तो और जो तेज करांगे। हाँ जी, हाँ जी, पूरा जंग जारी रहेगा मोदी के खिलाफ। यहाँ पे आप कब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे? जब तक ये कानून काले वापस नहीं होते, जब तक यहीं रहेंगे। किसान नाराज हैं, आज से नहीं तब से, जब से कृषि कानून बना, मगर अब नाराजगी से किसानों का कंठ कांप रहा है। उन्होंने अपने तेवर को तरन्नुम बना दिया है। सरकार के खिलाफ तल्खी का ही नतीजा है ये ट्रैक्टर मार्च। ये जो तिरंगा आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल इसी तरह से किसान अपने हाथ में रखेंगे तिरंगा और लहराते हुए आपको नजर आएंगे 26 जनवरी को, क्योंकि ये ट्रेलर है, पिक्चर दिखाएंगे 26 तारीख को। और यहाँ पर पीछे की तस्वीरें मैं चाहूंगी सत्या हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं आपको, किस तरह से एक अलग अंदाज यहाँ पर एक किसान का दिखाई दे रहा है। पीछे एक तरफ म्यूजिक बजता हुआ और उसमें किसान आंदोलन को आगे करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, पलवल यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजीपुर से यहाँ पर किसान संगठन के तमाम नेता आए हुए हैं और यहाँ पर हरियाणा और यूपी के किसान एक दूसरे के साथ आमने सामने आकर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। पीछे नजर डालेंगे, आपको बता दें कि चारों तरफ अगर बहुत दूर तक मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर है और वो ट्रैक्टर अभी रोकी गई है, लेकिन ये ट्रैक्टर रैली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इससे बड़ा संदेश यही देने की कोशिश है कि हमारी मांगों पर विचार कीजिए। किसानों ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है, अब कल का इंतजार है। उम्मीद कीजिए कि इस बार की बैठक में कुछ बेहतर परिणाम निकल आए। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह और कुमार कुणाल के साथ आशुतोष, कुंडली बॉर्डर, आज तक। केंद्र में किसान है, मचा हुआ सियासी घमासान है। जी हां, एक तरफ किसान संगठनों की अपनी मांगे, तो वहीं दूसरी तरफ किसान के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो लंबा दौर है वो लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सरकार का ये मानना है कि किसानों से बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है और किसान भी उनकी बात को मानने लगे हैं, लेकिन विपक्ष बार बार आकर उनके कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश करता है और किसानों को भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष। इसको लेकर कैसे आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला है, विपक्ष ने कैसे किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और सरकारी नुमाइंदों की ओर से कैसे दिया जा रहा है जवाब, सियासत को लेकर आगे कैसे बढ़ रही है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर डटे किसान आंदोलन की चिंगारी पर सियासी रोटियां सेकने का काम जारी है। आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कृषि कानून के खिलाफ आज किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे तो एक बार फिर घमासान छिड़ गया। अब आंदोलन तो किसान कर ही नहीं रहे। कल बहुत से लोग नसरुल्लागंज पहुंच गए थे। अच्छा, ट्रैक्टर में ट्राली लगाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आदमी नहीं थे, तो बिना ट्रैक्टर के बिना ट्रालियों के ट्रैक्टर थे, दो बैठे और चल दिए। काहे को भैया ढोंग ढतूरे कर रहे हो? प्रधानमंत्री 60 किसानों की मौत हो गई बॉर्डर पर, उन्होंने शहादत दे दी, उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? मोदी जी के मुंह से कि 60 किसानों के परिवारों के प्रति सांत्वना और सहानुभूति का एक शब्द निकलता क्यों नहीं? सरकार लगातार किसानों के जल्द मानने की उम्मीद जताती है तो किसान आंदोलन को तेज कर सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। एक बार फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ जारी गतिरोध के जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूं कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। किसान कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं तो वहीं सरकार उन्हें मनाने का हर जतन कर रही है, लेकिन सियासत का दौर जारी है जो कहीं न कहीं इस गतिरोध को खत्म करने में सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह और कुमार कुणाल के साथ आशुतोष, दिल्ली, आज तक।
सियासत अपनी जगह, लेकिन किसान सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। 9वें दौर में क्या समाधान कोई निकल जाएगा या फिर आज जो ट्रेलर दिखा उसकी पिक्चर दिखेगी 26 जनवरी को? इन तमाम खबरों पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।